इधर ये है कि ये जो बंदा काम करता है दिल लगा के, जी। बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट इधर है। मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 12 साल। अच्छा। उसके बाद इधर हमने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, अच्छा। तो बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट इधर है। खाना पीना अच्छा है, जी जी। उनकी खुराक अच्छी दें तो माशाल्लाह फी जानवर जो है ना 2000 से कम नहीं देता हमें प्रॉफिट। पूरे महीने का तो इनका सारा खर्चा निकाल के हमें 5-6 लाख रुपया बच जाता है। माशाल्लाह वगैरह जानवर खाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से थनों में मसला बन जाता है। ठीक है। वो मिर्चें और तेल दें तो उसके साथ ठीक रहता है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलेज गाइड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको भाई हसनैन रज़ा के डेरे पर लेकर आए हैं। ये एक बहुत ही तजर्बाकार किसान हैं और आपको इनकी बातों से इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखें, हमारे चैनल विलेज गाइड को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। भाईजान नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। जी हुस्नैन रज़ा मेरा नाम है, माशाल्लाह। बागवाल में हमारा डेरा है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो बागवाल से भी आए तो 1 किलोमीटर और बुलार वाली के साथ ही हमारा डेरा है। जिंदाबाद। शाह साहब, ये जानना चाहूँगा कि कब से आप ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं? जी ये तो हमारे अब्बू भी कर रहे थे पहले ही, ठीक है। तो हम भी साथ लगे हुए हैं। तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। जी तो शाह साहब, क्या वजह है कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर जाने का और आप इधर ही रौनकें और डेरे जमा के बैठे हुए हैं? इधर ये है कि ये जो बंदा काम करता है दिल लगा के, जी। बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट इधर है। मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 12 साल। अच्छा। उसके बाद इधर हमने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, अच्छा। तो बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट इधर ही है। इस टाइम कितनी कमालदारी है? हमारे पास तकरीबन 60-70 जानवर हैं। 60-70। जी माशाल्लाह। इसमें दूध देने वाले जानवर हैं या फिर छोटे बड़े सारे मिक्स हैं? दूध देने वाले जानवर सारे दूध देने वाले। जी। ज़बरदस्त। तो क्या आपको एवरेज इनकम मंथली मिल जाती है इन सब जानवरों से? अगर इनका खाना पीना अच्छा है, जी जी। उनकी खुराक अच्छी दें तो माशाल्लाह फी जानवर जो है ना 2000 से कम नहीं देता हमें प्रॉफिट। रोज़ाना जी महीने की आपको सारे खर्चे निकाल के, खाने पीने के, लेबर के खर्चे निकाल के, महीने की आप फ़र्द वाहिद को कितनी रकम बच जाती है? अगर हिसाब लगाए पूरे महीने का तो इनका सारा खर्चा निकाल के हमें 5-6 लाख रुपया बच जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत जी दें। तो शाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, मैं फिजिबिलिटी के ऊपर कम बात करूंगा। मैं आज जानना चाहूँगा कि आपका बुज़ुर्गों के दौर से इसमें एक्सपीरियंस है और आपका एक नाम है। जी जानवर आपके माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि कुछ देसी टिप्स नाजरीन के साथ शेयर की जा सकें जो आपके तजर्बे से गुजर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल सर्दी के दिन हैं, तो सर्दी के दिनों में जानवरों की केयर कैसे की जानी चाहिए? जी आजकल तो हम एक तो जो वंडा डालते हैं वो हम ज़्यादा डालते हैं पट्ठों के साथ। ठीक है। ये स्टाला वगैरह शुरू हो गया है, ठीक है। उसके साथ हम गंदम भी डाल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आजकल जो है ना लाल मिर्च जी जी। और ऑयल हम ज़्यादा देते हैं। देसी। जी वो गर्म करके ऑयल जी जी। और साथ में मिर्चें मिक्स करके वो ठीक है। पका के हम देते हैं। ठीक है। उसकी वजह से ये आजकल पराली वगैरह जानवर खाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से थनों में मसला बन जाता है। ठीक है। वो मिर्चें और तेल दें तो उसके साथ ठीक रहता है काम। ये जो आप बता रहे हैं मिर्चें कि जो गरम है करके देते हैं, जी तेल को गरम करते हैं, तेल को मिर्चें गरम पहले करते डालते हैं, हैं। उसकी तैयारी का ज़रा तरीकाकार समझा दें। उसका ये है कि अगर आपने मिर्चें और तेल पका के देना है जी जी। तो तेल गरम कर लें। ठीक है। जब वो थोड़ा ठंडा होता है उसमें मिर्चें मिक्स कर लें, ठीक है। वो ठंडा करके जानवरों को दें। मिर्च, हरी मिर्च लेनी है? नहीं नहीं लाल मिर्च, लाल जो मिर्च। जो पीसी होती है दादर मिर्च होती है जो। ठीक है। हाँ जी। और एक ज़्यादातर जो है इसका जानवरों का थनों का मसला होता है इसकी ये उससे पराली से। और जो जानवर ज़्यादा वंडा खा ले उसकी वजह से तो ये मिर्चें जो है ना जी जी, उसका यानी कि थनों का मसला हल हो जाता हफाजती है। जी हफाजती लेयर जी प्रोवाइड और करते हैं। जानवर दूध भी ज़्यादा देते हैं। ज़बरदस्त। जी एक दूध देती भैंस के लिए जी कितना तेल गरम किया जाता है और उसमें कितनी मिर्चें डाली जाती हैं और किस वक्त दिया जाता है? अगर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन देना है जी जी। तो उसमें हम 1 पाव तेल लेते हैं ठीक है। और आधा पाव लाल मिर्च लेते हैं। ठीक है। जी तो उसको गरम करना है कितनी गर, की देर? गरम में जब वो तेल पक जाना है जी जी। उसकी झाग खत्म हो जानी है, ठीक है। वो उसको ठंडा करके मिर्च मिक्स करके दे दें। किस टाइम देना चाहिए? जब आपको दिल करे सुबह दे लें, शाम को दे लें। ठीक है। आजकल जानवर अंदर बांधते हैं, अंदर बांधने के टाइम दे दें। ठीक है। जी तो और ज़्यादा अगर आपने लाल मिर्च नहीं देनी, हम्म, जिसको हम लाल मिर्च नहीं देते हम समझते हैं कि जानवर सेहतमंद है ठीक है, ठीक है। उसको हम तिलों का तेल दे रहे हैं आजकल। तिलों का तेल कितना एक जानवर को देना चाहिए? 1 पाव अगर डेली देना है तो 1 पाव, ठीक है। अगर कुछ दिन 2-3 दिन छोड़ के देना तो फिर 1.5 पाव देते हैं। तो वो भी जब मर्जी आप पिला सकते जी हैं? ये आज पिला सर्दी का मौसम है ना, तिलों का तेल इस महीने में ज़्यादा देते हैं। तो ये जब दे रहे होते हैं उस दौरान कहते हैं कि बाज़ दफ़ा इनको कतरा लग जाए तो अथरू लग जाता है, उसकी नहीं क्या नहीं वो हिफाजत थोड़ा करते थोड़ा हैं? करके दे लेना या चोकर में मिक्स करके दे लें। चोखर में अगर मिक्स करके खुद खा लें? अथरू लग जाता है तो उसको गुड़ दें बाद में। ठीक है। जी अथरू लग जाए तो फिर कितना का उसको गुड़ देने से ये ठीक उसको हो जाता कम है? से कम 1 पाव गुड़ खिलाएं।
ठीक है। मिक्स करके उसके ऊपर चिपका दें मुंह में तो वो ठीक हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि एक बंदे को इस नुस्खे का पहले नहीं पता, जैसे जी कि गुड़ का नहीं पता, उसको मिर्चों वाले नुस्खे का नहीं पता और उसके गाय के या भैंस के थन खराब हो चुके जी हैं, उसमें साड़ू आ गया है, गलवटी बन गई है, जी मेंढकी आ गई है या नाड़ आ गया है, तो इनके हम चाहेंगे कि फ़र्दन क्या देसी इलाज आप करते हैं? उसके लिए तो हम सबसे पहले, अगर जानवर ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो ये लोग, हाँ, जो दूसरे लोग हैं जिनको पता नहीं है हुँ, वो तो जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते, ठीक है, तो हम तो पहले डिवर्मिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हम जो भी नया जानवर लेके आते हैं जी, जी। उस सबसे पहले उसको डिवर्मिंग करनी होती है हमने, ठीक है, उसके बाद हमने अपना देसी इलाज शुरू करना है। सही है। ठीक है। अगर जानवर को सारू पड़ जाता है हाँ, हाँ। तो उसके लिए, या जानवर के थन कम हो जाता है हुँ, या उसका थन खराब हो जाता है, जी, जी, उसके लिए हम सबसे पहले उसको तो देते हैं थोम ठीक है, और लाल मिर्च दादर ठीक है, हल्दी मिक्स करके, ठीक है। वो देते हैं, साथ में देसी घी देते हैं। अगर 4 चंदरी चीज़ें हो गई आपने है। बताई हैं, जी। ये कितनी-कितनी डालनी है और ये किस-किस अगर तरह डालनी है? थन को सारू पड़ गया है या चंदरी पड़ गई है, उसका ये है कि आपने 1 पाव थोम लेना है, आधा पाव लाल मिर्च लेनी है और 1 चटाकी हल्दी लेनी है। ये ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स करके वो पिन्नी बना के देनी है, भैंस को देनी है, गाय को देनी है, साथ में 1 पाव आपने घी दे देना है। ठीक है। ठीक है। अगर वो घी अलहदा नहीं देना तो उन चीज़ों में थोम को डाल लेना है, घी में पका लेना है, हुँ। फिर उसमें मिर्चें और हल्दी डाल के वो पिन्नियाँ बना के उसको दे देनी है। अगर किसी के पास खालिस घी ना दस्तयाब हो तो डाल्डा घी इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन खालिस घी जो देसी घी है उसके ज़्यादा रिजल्ट है, उसके डाल्डा हम इस्तेमाल नहीं करते। यानी आप रिकमेंड नहीं करते, आप नहीं, कहते हैं कि नहीं। देसी घी प्रोवाइड करें जहाँ से जी, मर्ज़ी। देसी घी कर लें, या सर्दियों के दिन है तो फिर वो तिलों का तेल कर लें। ठीक है, जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपने बताया कि आपको फ़ी जानवर 2000 मिल रहा है, तो इससे ये नतीजा निकल रहा है कि आपका हर जानवर 10 किलो से ज़्यादा दूध जी, देता है। देते हैं। कैसे हमारी आप ऐसी लेते हैं? भैंसें हैं जो 20-20 किलो भी दूध देती हैं। वाह! वाह! हम जी। वीडियो में दिखाना चाहेंगे वो नाज़रीन को, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जानवर इतना ज़्यादा दूध कैसे आप उनसे ले लेते हैं? क्योंकि हम उसकी जो वंडा वगैरह है, जी, जी। जो उसका चारा है वो हम अच्छा डालते हैं। ठीक है, तो साथ में हम ये जो देसी नुस्खे हैं वो देते रहते हैं, हम ऑयल देते रहते हैं, घी देते हैं, साथ में हम मिनरल देते हैं उनको। ठीक है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है मिनरल नहीं देते। हुँ, एक गाय लेके आते हैं, वो दूध देती है ज़्यादा, हुँ, 10 दिन देगी, उसके बाद दूध नहीं देगी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हम उसके मिनरल पूरे करते रहते हैं। वाह! अच्छा, ये सवाल है कि कुछ लोगों को जानवरों से दूध लेना नहीं आता, जी। तो मेरा सवाल ये है कि एक बंदे के पास अगर दूध देने वाला जानवर हो और दूध कम दे रहा हो, तो उसको उसके असल दूध पे लाने के लिए क्या देना चाहिए? उसको आजकल जो सर्दियों का मौसम है, जी, जी। अगर वो कोई बंदा कर सकता है उसका पूरा, तो उसको चने ठीक है, और जो अपना वंडा बनाते हैं लोग, ठीक है, चने ठीक है, और उसमें डाल लें हालियों, ठीक है, सरसों डाल लें ठीक है, और साथ में मेथरे डाल लें, ठीक है। तो वो वंडा बना के तैयार करके वो भी हम खिलाते हैं अपने जानवरों को। कितनी-कितनी मिकदार डालनी अगर चाहिए? उसमें आपने 10 किलो वंडा बनाना है ना, जी, जी। तो उसमें 5 किलो चने ले लें, ठीक है, 5 किलो ही उसका ले लें गंदम, ठीक है, तो और 2 किलो सरसों डाल लें, ठीक है, तो उसमें 1 किलो मेथरे डाल लें, ठीक है, तो वो 12-13 किलो वंडा बन जाता है। तो आप 1 किलो सुबह डालें, 1 किलो शाम को डालें, ठीक है। तो ज़्यादा वंडा नहीं डालें, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को भी डालें, तो वो आपको बताएगा। ये भिगो के डालना है या भिगो वैसे? के। अगर शाम को भिगोया हो तो सुबह? जी। तो सुबह भिगो के शाम को, शाम को। यानी दिन को 2 किलो। जी। तो 2 किलो जब ये आप वंडा देंगे, जी। तो 2 किलो वंडा देने से दूध कितना बढ़ेगा? माशाल्लाह दूध ठीक-ठाक उसकी क्वालिटी और उसका ज़्यादा एवरेज हो जाता यानी है। अंदाज़न कितना का बढ़ जाएगा? अंदाज़न अगर आपकी भैंस पहले दे रही है 5 किलो दूध, तो वो 7 किलो देगी। 2 किलो बढ़ जाएगी। जी, 2 किलो बढ़ जाएगी। ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद। शाह साहब बहुत मुफ़ीद आप चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोगों के जानवर जब डिलीवरी के करीब होते हैं, जी। तो उनको कोई ऐसे इश्यू आते हैं कि वो पीछा निकालना शुरू कर देते हैं और वो कई लोग जानवर ज़ाया करवा बैठते हैं। जी। तो ऐसे जानवरों को क्या देना चाहिए कि वो पीछा ना मारें? सबसे पहले तो उसको लोग जो पीछा निकालते हैं ना, उसको लोग चारा कम खिलाते हैं हुँ, और उसको पुराना गुड़ लेके ना, वो 2 किलो इकट्ठा ला के उसको दे देते हैं। हुँ। तो वो पीछा निकालना छोड़ देता है। ठीक है, या उसको चुड़ के 2-3 बोतलें इकट्ठी पिला देते हैं। ठीक है, 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन। ठीक है। तो वो ठीक बाई-बादी की वजह से निकालते हैं पीछा। अच्छा, हाँ जी। उससे सेटिंग हो जाती जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब कुछ जानवर मतलब कि वो सही सूह पड़ते हैं और उसके बाद वो अट्टे नहीं फेंकते जी, और जिससे दूध उनका काम निकलता है फिर। ठीक तो है। वो अट्टे निकलवाने के लिए जानवर को गाय को क्या देना चाहिए और भैंस को क्या देना चाहिए? गाय को भी और भैंस को भी। ठीक है। अगर कोई जानवर अट्टे नहीं ना फेंक रहा, जी, जी। तो उसको पहले तो अगर वो सूह पड़ता है तो 5 दिन बाद ही उसको आप गुड़ वगैरह या मिर्चें, प्याज देना शुरू कर दें। ठीक है। और सर्दी का मौसम है, उसके लिए आजकल जो हमारे पास जानवर बच्चा दे रहे हैं, डिलीवरी हो रही है उनकी, तो हम तो उनको देते हैं, 5 दिन हो गए हैं उनको सूहे हुए, तो हम उनको देते हैं ये हालियों, सुंड, अजवाइन, मेथरे, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, साथ में तुम्मा, वो 100 ग्राम लेके उसमें आधा किलो गुड़ डालते हैं, वो 1 दिन दे देते हैं, 2 दिन छोड़ के फिर देते हैं,
वट्टें भी बिल्कुल साफ हो जाती है और दूध पर भी आ जाती है। 2 दिन छोड़ के देना है और कितने के दिन देना है? सिर्फ 2 और 3 दिन, यानी 3 खुराकें देनी है। 3 खुराकें, उससे जानवर आपका साफ हो जाता है और दूध पे भी आ जाता है। जिंदाबाद शाह साहब, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पे बहुत से डेयरी फार्मर दोस्त आपसे रब्ता करने के मुतमनी होंगे। उनके लिए हम इंशाल्लाह। चाहेंगे कि आप रब्ता नंबर बोल दें और ये भी बता दें कि क्या आप जानवर सेल भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते हैं। ठीक है, किस किस किस्म के जानवर आपके पास सेल के लिए हमारे दस्तयाब होते हैं? पास गाय भी और बिल्कुल जो होती हैं फ्रेश डिलीवरी वाली, ठीक है, और भैंसें भी, ठीक है, हर किस्म के हमारे पास जानवर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सुए हुए 5-7 महीने हो गए हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं, गाय वगैरह भी मौजूद होती हैं। ठीक है। सारे हमारे पास हर किस्म के होते हैं जानवर। यानी ताज़ा सुए जानवर, सोने वाले जानवर, खानगढ़ सारे, जानवर, जी हर जी किस्म की जी जानवर की अवेलेबिलिटी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मशावरत के लिए और खरीदो फरोख्त के लिए अपना नंबर बता दें, स्क्रीन पे भी लिख देंगे, बोल दें, कुछ लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं। 0334 जी जी, 802 1278। इस पे व्हाट्सअप चलता है जी व्हाट्सअप है इस पे। और कॉल भी हो जाती जी है। कॉल भी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत जी अच्छी बहुत गुफ्तगू की। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।